नॉलेज प्रैक्टिकल है। शायद इसीलिए दुनिया में लोग आध्यात्म नहीं जान पाए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाए उसका। ये ऐसे ही है, एक भोजन बनाने की विधि। अब कोई भोजन बनाने की विधि का पाठ करने लगे, भूख मिट जाएगी? पेट भर जाएगा? दुनिया में लोग यही तो कर रहे हैं। अभी दो चीजें रह गई, एक भोजन बनाने की विधि को पढ़ना जानना, दूसरा भोजन की बनाने के लिए उपयुक्त सामान को कलेक्ट करना, 2। नंबर 3 फिर भोजन बनाना, नंबर 4 फिर उसे खाना और पचाना। बाकी के सब छूट गए। अभी जितना भी प्रयास दुनिया कर रही है वो भोजन बनाने की विधि का जैसे पाठ, ठीक ऐसे ही आध्यात्म में हमने जी ये पाठ कर लिया ये हो जाएगा, हमने जी ये पाठ कर लिया ये हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? ये सत्य है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही माया है। देखते हुए सत्य दिखाई न दे, सुनते और समझते हुए भी वह समझ ना आए, उसी आकर्षण को हम माया कहते हैं। तो साहिब ठाकुर का जन्म, कंस को सूचना मिली कि एक बच्ची का जन्म हुआ, विचार बदल दिया कि बेटी को नहीं मारेंगे, हम बेटियों को मार देते हैं। कंस जैसा राक्षस दुष्ट बदल गया। एक तरफ हम देवी कहकर उसकी पूजा करते हैं और एक तरफ हम मारने के लिए प्रयासरत हैं। कितनी गंदगी संसार में पैदा हो गई है। मनुष्य का स्वभाव कितनी नीचता और दुष्टता से भर गया है, निकृष्टता से भर गया है। कंस जैसा हृदय बदल गया। सोच नीचता से भरी, दृष्टि नीचता से भरी, मन नीचता से भरा, चरित्र नीचता से भरा। इससे भी बुरी मनुष्य की निकृष्ट अवस्था क्या हो सकती है भला? भले ही राक्षस स्वभाव था, लेकिन कंस का मन बदल गया। बेटी है, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी संगत आपको बुरा बना देती, आप बुरे होते नहीं हैं। कंस के जो चाटुकार थे, जो आसपास के लोग थे, उसने उसकी प्रवृत्ति को बदल दिया। एक प्रकृति का सीधा सीधा सिद्धांत शायद आप समझ पाएं, सृष्टि का, प्रकृति का, ईश्वर का। एक अच्छा बच्चा गलत बच्चों के साथ रहता है, आवारा बच्चों के साथ, वह कैसा होगा? आज नहीं कल आवारा हो जाएगा। इसका अर्थ है गलत वाइब्रेशन काम करती है। बस सिंपल सी थ्योरी है। अगर गलत वाइब्रेशन काम करती है तो वो किसी संत के साथ रहेगा तो कैसा हो जाएगा? किसी अच्छे के साथ रहेगा तो कैसा हो जाएगा? अगर नेगेटिव वाइब्रेशन काम करेगी तो साइंस कहता है नियम दोनों एक जैसे हैं। अगर गलत चीज में बदबू आएगी तो अच्छी चीज में सुगंध आएगी आएगी। तो दोनों वाइब्रेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छी और बुरी। कंस मारना नहीं चाहता था, बच्चे को बदल गया। लेकिन जो चाटुकार थे, जो संगति थी, उसने विचारों को बदल दिया। महाराज कैसी बातें करते हो? 8वीं संतान आपका काल है और भगवान की लीला को कौन जाने। जे बेटी बड़ा होके बेटा बन गई तो
नंदर पाने न साई को न कुसंगत पाए न साई को न कुसंगत पाए न साई को न कुसंगत रहे न नीच मते चतुराई रहे न नीच मते चतुराई को न कुसंगत पाए न साई को कोना कोना को संगत पाए न साई रहे न नीच 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 रहे न नीच मते चतुराई को न कुसंगत पाए न साई पाए न साई पाए न साई पाए न साई संगति की बड़ी चर्चा की गई। प्रकृति के सृष्टि के ईश्वर के मनुष्य के जीवन पर शोध करने वाले संत जन ऋषि जन फकीर इस तथ्य को समझ चुके थे कि संगति का बड़ा असर है। जो भी खेल है दुनिया में वो सारा संगति का है। एक बोलने बच्चा अगर गूंगे व्यक्ति के साथ रहने लगे तो वो गूंगा हो जाएगा। एक बोलने वाला बच्चा किसी गूंगे व्यक्ति के साथ रख दिया जाए तो वो क्या बोलेगा? भाई गूंगा करता होगा वो भी करेगा एक बच्चा स्वस्थ बच्चा अगर कम बोलने वाले के साथ रख दिया जाए तो वो कितना बोलेगा? कम। एक बकवास करने वाले के साथ रख दिया जाए वो क्या करेगा? संगति का बड़ा असर है। शायद इसीलिए श्री राम प्रेरित करते हैं, प्रथम भगति संतन करे संग। प्रथम भगति संतन संतान संतान प्रथम भगति संतन कर संग।
इसी बात को शिव से प्रेरित करते हैं। जो जो जाने सतसंग प्रभाव, जो जाने 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 जो जाने सतसंग प्रभाव। लोक न वेद न उपाय। इसी सत्य को इतने ग्रंथों को लिखने वाले ग्रंथों के ग्रंथकार ब्राह्मण संत सरल चित जगत हित ब्राह्मण कहते हैं, जिन्होंने अनादि काल में इन ग्रंथों को लिखा कि मैं जान गया हूं इस सृष्टि का रहस्य। इस संसार का हित करने के लिए इस धरती पर उस परमात्मा ने केवल संत को भेजा है। संत सरल चेत जगत हित जान स्वभाव स्नेहो। मैं उनका ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार, ऐसा गुण, ऐसा दर्शन कर चुका हूं। दर्शन का अर्थ देखा हुआ। जान जान स्वभाव स्नेहो, बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति देहो। जो जाने सतसंग प्रभाव। लोके न वेद न उपाय। लोक न वेद आने उपाय। आन उपाय आन उपाय। इसीलिए संगत की ज़्यादा चर्चा की गई कि हम कैसी वाइब्रेशन में रहें। इतने ग्रंथों में, इतने फकीरों के सिद्धांतों में दुनिया के जितने भी स्पिरिचुअल को जानने वाले लोग हुए हैं, उनने इस बात पे बड़ा जोर दिया, संग पर, पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान पर, उसके संग पर। ये तो जड़ तक में सर्वविदित है, या विज्ञान की भाषा जड़ तक में। एक रेत को आप ठंडे स्थान में रखें, रेत कैसी होगी, और गर्म स्थान में रखें तो इसका अर्थ है कि ऊष्मा की सुचालकता और कुचालकता या ऊष्मा के नियम एक जड़ पदार्थ पर भी लागू होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर इन ऊष्माओं से, इन एनर्जियों से, इन ऊर्जाओं से जड़ पदार्थ तक प्रभावित होते हैं तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य होगा ही होगा, होगा ही होगा। ये सीधे सीधे से नियम है। यह भी कारण है कि मनुष्य धर्म, भक्ति, पुण्य, ईश्वर इसलिए नहीं जान पाया कि उसने उसे विज्ञान की दृष्टि से नहीं देखा।
अगर मनुष्य ईश्वर को, धर्म को, सृष्टि को, कर्म को, प्रकृति को, भक्ति को विज्ञान की दृष्टि से देखता तो उसे बहुत जल्दी समझ में आता, क्योंकि प्रूफ होता वो। हम इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि वो प्रूफ नहीं हुआ, भरोसा नहीं रहा, तो हम कर रहे थे लेकिन अर्थ नहीं मालूम थे। कंस चूक गया क्योंकि कंस के पास सब कुछ था, बल था, धन था, सब कुछ, अच्छा हृदय भी था, लेकिन उसके पास एक पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं थे। उसके पास कोई गुरु नहीं था, उसके पास कोई संत नहीं था। रावण के भी पास सब कुछ था, सोने का नगर था, बल था, देवता बंधक थे, 10 सिर थे, 20 हाथ थे, और इससे भी ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? इससे भी ऐसा भी कोई दुनिया में मिलेगा? 10 सर वाला, 20 हाथ वाला। और देख लो क्या हुआ। लेकिन 2 हाथ वाले कमाल कर गए, लेकिन क्योंकि उनके पास गुरु था। ये शायद इसीलिए बात समझाई गई होगी कि 10 सर वाला भी मर गया, 20 हाथ वाला भी मर गया, सर्वनाश हो गया। क्यों? गुरु नहीं था, बिना गुरु के था। ये शायद इसलिए लिखा गया होगा। और 2 हाथ वाले भी जीत गए, क्यों? उनके पास गुरु था, धर्म था, पॉजिटिव वाइब्रेशन थी। कि तुम्हारे पास 20 हथियार हैं, विषय ये है कि कब कौन सा हथियार चलाओगे, इतनी समझ तो हो। नहीं, बात समझ में आई? ठीक है, तेरे 20 हाथ हैं तो 20 चलाएगा, लेकिन कब कौन सा हाथ चलाएगा पहले ये तो जान ले। और कंस ने उस बच्ची को मारने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन कहते हैं कि इति प्रभाषम तम देवी माया भगवती भुवे बहुनामान केते सु बहुनामा बभूहा। रे मूर्ख, तू काल को मारना चाहता है? तेरा काल तो जन्म ले चुका, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी हथकड़ियाँ, मेरे पहरेदार, मेरे ताले, मेरी व्यवस्था। मनुष्य छोटी सी बुद्धि से ईश्वर को मात देना चाहता है। पूतना बोली, कोई बात नहीं महाराज, जन्म ही तो लिया है, मैं मार डालूंगी। भेष बना के पूतना चल पड़ी। ठाकुर जी ने भी सोचा कि कहाँ जाएगी, सीधी मेरे ही पास आ जाए। नंदगांव में उत्सव, और उत्सव में वह भेष बदलकर पहुंच गई, सुंदरी बनकर। कुछ दृश्य बड़े सुंदर हैं। पूतना के पास भगवान हैं। लोग कहते हैं कि हम भगवान के दर्शन कर लेंगे, भगवान मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये भी कितनी भ्रांति की थ्योरी है लोगों की। चलो ऐसे पूतना को छोड़ भी दें, हम आप ही चर्चा कर लें। हमें भगवान मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाई भगवान आके क्या कहेंगे? सुबह ठीक टाइम पे जगो, पर आप जागोगे नहीं। भगवान कहेंगे कि ये खाओ, ये नहीं खाओ, आप बात मानोगे नहीं। भगवान ने कहेंगे ये बोलो, ये मत बोलो, आप वही बोलोगे जो आप बोलते हो। भाई इससे ज़्यादा भगवान और क्या बताएंगे? भगवान कहेंगे जी होश में खड़े हो, कहीं गिर ना पड़ो। मैं बहुत विश्वास के साथ कहूँगा, तीसरे दिन आप कहोगे कि भगवान अब जाओ। जाओ, तुमने तो जीना ही आराम कर दिया हमारा,
सोना आराम, खाना आराम, बोना आराम, पीना आराम, बोलना आराम। जाओ, मुझे आप जैसे भगवान की जरूरत नहीं। इसका अर्थ है कि मनुष्य को होश ही नहीं है वो कह क्या रहा है। चलो दूसरी बात, तुम तो केवल बुला रहे हो भगवान को, भगवान आ जाओ, दर्शन दे जाओ, हम थोड़े बहुत दिन साथ रह लें। जिनके साथ रहे भगवान, उनका क्या हो गया? पूतना की गोदी में है भगवान, उसका क्या हो गया? रावण के सामने है भगवान, उसका क्या हो गया? विषय ईश्वर है ही नहीं, विषय है आपका मन और आपका स्वभाव। अरे ईश्वर मिल गया तो भस्मासुर का क्या हो गया? वो भी तो कहता है कि बताओ सही दिया कि गलत दिया, जांच करेंगे तो तुम्हारी ऊपर करेंगे। भगवान से ही लेके टेस्ट भी भगवान के ऊपर करेगा तो भगवान आए क्यों? मनुष्य फितरत से मजबूर है और शायद इसीलिए भगवान ने आना बंद कर दिया। और भगवान स्वयं को भी सुरक्षित चाहते हैं और संतों की ड्यूटी लगा दी, पहले फितरत बदलो लोगों की। नहीं, ये ऐसे ही चेक करते रहेंगे, मुझसे ही कहेंगे कि लाओ मुँह मांगा वरदान में जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए, मैं दे दूंगा। फिर मेरे ही पीछे दौड़ेगा, लाओ तुम्हें ही भस्म कर दें। तो विषय मन है, विषय स्वभाव है। मन नहीं बदला, स्वभाव नहीं बदला, भले ही तुम्हारी गोद में ईश्वर हो, तुम्हारे बगल में ईश्वर हो, तुम्हारे साथ ईश्वर हो, तुम्हारे घर में ईश्वर हो, तुम बेकार ही हो। और तो और अगर ईश्वर तुम्हें टकटकी लगा के देखने भी लगे तो तुम तीसरे दिन गुस्सा करने लगोगे, घूरता ही रहता है। और कोई काम ही नहीं है, तुम्हें ईश्वर के देखने तक पे ऐतराज हो जाएगा। और हम कितनी श्रद्धा से कहते हैं, भगवान आ जाओ, तुम आ जाना, तुम आ जाना, तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना भगवान। ना जाना, आ जाना, जाना, तुम आ जाना भगवान, तुम। कितनी श्रद्धा से बुला रहे हैं। आ जाना, जाना, आ जाना, जाना, तुम आ जाना भगवान, तुम। ताकत ताकत ढूंढते ढूंढते, ताकत ताकत ढूंढते ढूंढते,
ना ना ताकत ताकत ढूंढत ढूंढत ताकत ताकत ढूंढत ढूंढत मेरी उम्र भई वीरान तुम आ जाना भगवान तुम आ जाना जाना तुम आ जाना तुम आ जाना भगवान तुम आ जाना भगवान। तुम आ जाना भगवान तुम आ जाना तुम आ जाना तुम आ जाना तुम आ जाना भगवान तुम आ जाना भगवान। कितनी श्रद्धा से बुलाया और मान लो भगवान आ गए, अब करोगे क्या? इसके आगे सोचा? और तुमने बुलाया और भगवान ने कहा जी मैं आ गया, मैं भगवान हूं। अब क्या करोगे? इसके आगे कभी बुद्धि गई? क्या कहोगे जी काम करो जाके, तुम्हारे जैसे भगवान बहुत देखे हैं। बहुत घूम रहे हैं। सबसे पहले तो इंटर ही नहीं होने देना भगवान को। दुती रखना बहुत मुश्किल है। सबसे ज्यादा संभालना मुश्किल भगवान को है, क्योंकि तुम अपने जैसे को तो संभाल सकते जो तुम्हारी जैसा है। ज्यादा बोले, ज्यादा गड़गड़ करे, झगड़ा करे, तनाव पैदा करे, टेंशन पैदा करे, इसमें तो तुम रह सकते हो। लेकिन ईश्वर के साथ तो ईश्वर जैसे ही रह सकता है। इस सत्य को हम क्यों नहीं जानते? अगर तुम दुनिया की नस्लों पर भी गौर करो तो दूसरी गली का कुत्ता पहली गली के कुत्ते के साथ नहीं रह सकता। झगड़े पैदा हो जाते नस्लों में भी। और तो छोड़ो, एक ही घर में माता पिता और बच्चों का भी रहना मुश्किल हो गया। भगवान को कहां से रख लोगे? इस विषय पे ध्यान ही नहीं गया, बस हम तो एक रटी रटाई बात बोलते रहे। आ जाना भगवान। ये रटी रटाई नहीं तो क्या है? आप हंस रहे हैं लेकिन बहुत गंभीर विषय है। एक बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाता, तुम दुनिया को रचने वाले को बुला रहे हो और फिर उसे कैसे संभालोगे?
मेरा विरोध ये नहीं कि तुम भगवान को नहीं बुलाओ, मेरा विरोध इस बात से है कि भगवान आ जाएगा तब तुम क्या करोगे। मैं उस जगह तुम्हें ले जा रहा हूं बस। भगवान को तो खूब बुलाओ, और भगवान आ जाए तो तुम्हारी उनके साथ निभ सके, तुम निभा सको। 4 दिन बाद भगवान से बोलने लगो ऐसे देखो मत, ऐसे बोलो मत, यहीं बैठ जाओ, उठना नहीं, यही खाओ जो हम खाते हैं। अब कैसे बात बनेगी? कहाँ रहीम कैसे निभे, कहो रहीम कैसे निभे, केर बेर को संग। केर समझते? केर बेर को संग, बेदौलत रसवा पुने, बेर से फाटत अंग। तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना भगवान। दिन दर दिन दर दिन दर दिन दर। ये ऐसे ही है। 2 प्रकार के वृक्ष हैं, एक बेर का कांटों से भरा हुआ, एक केर का जिसमें कांटा नहीं होता, रसदार फल। तो कहते हैं केर और बेर का भी संग नहीं निभ सकता। क्यों? उसके कांटे अंग फाड़ देते। बेर पे लगे हुए पत्ते ही सुरक्षित नहीं हैं, तो हम तो बेर की तरह हैं और ईश्वर केर की तरह है। तो केर बेर 2 वनस्पतियों में संग नहीं हो सकता, तो ईश्वर अगर आ जाए तो हमारी उसकी निभेगी कैसे? मेरा विरोध इस बात से नहीं है, मैं खुद ही गा रहा हूं। तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना, तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना, तुम आ जाना, तुम आ जाना भगवान। तो जब भी भगवान आए तो उन्हें संभालने वाले बड़े सतर्क देखे गए। केवल हनुमान के साथ निभी भगवान की, दूसरा हनुमान नहीं मिला। केवल पार्वती के साथ निभी, वैसे तो सती भी साथ में थी तब भी नहीं निभ पाई। केवल अर्जुन के साथ निभी। भगवान तो आएंगे और आते ही रहेंगे जब तुम बुलाओगे, विषय तुम्हारी निभ जाए, वो तो खोया थोड़ी है। तुम आंखों के पर्दे हटा के देखो, फिर तुम्हें जब भी देखोगे, जहां भी देखोगे, तुम्हें वही दिखेगा, दूसरा दिखेगा ही नहीं। विषय पर्दे हैं, ये वो पर्दे हैं जिसे तुलसी हटाने के लिए कहते हैं। तुलसी जा संसार में और सबसे मिलिए धाये, ना जाने किस रूप में
नारायण मिल जाए। क्या आंख ऐसी है जब भगवान हम बुला रहे थे और भगवान आए तो हम पहचान पाए भगवान को? क्या कान ऐसे हैं जब भगवान बुलाए हम सुन पाए? क्या जीभ ऐसी है जब हम बोलें तो भगवान सुन पाए? एक भी तो इंद्रिय भगवान के लायक नहीं, और भगवान को बुला के क्या करेंगे? और तो और अभी हम रोज भोग लगाते हैं, भगवान खाओ ना, एक बार खाओ ना, थोड़ा सा खाओ ना। कमाल की बात है, जब भगवान खाना चालू कर दे तुम बनाना बंद कर दोगे। पांचवें दिन कहने लगोगे टाइम पे ही चाहिए सब। ऐसा ही हुआ। पूतना गोद में है और देखो विषपान कराने लगी। कितना दुर्लभ अवसर मिला उसे मां बनने का। इतने करीब होकर भी ईश्वर को खो बैठी। ये तो वो आंखें थीं यशोदा और देवकी की जो ईश्वर को जान गई, पहचान गई, और इतने कष्टों में भी ईश्वर नहीं छोड़ा। आज गीत बहुत याद आ रहा है इसलिए टाइम बढ़ता जा रहा। तो हृदय चाहिए। तुम लाख कष्ट सहकर, लाख परेशानी सहकर तुम उसके लिए जी पाओ, ऐसा हृदय चाहिए। तो जब भी ईश्वर जिसके भी पास आया उसने साबित कर दिया कि तुझसे ज़्यादा कीमती मेरे लिए कोई नहीं, तुझसे ज़्यादा प्रेम में किसी से नहीं करता। तो देखो देवकी ने कितने कष्ट सहे, माँ यशोदा ने कितने कष्ट सहे, माता पार्वती ने कितने कष्ट सहे, मीरा जी ने कितने कष्ट सहे। और हम तो ये कहेंगे सुख संपत्ति घर आवे भगवान तेरी जय हो, नहीं आया तो सत्यानाश हो। कैसे कैसे बात बने, कैसे बात बने। वो हृदय चाहिए। पूतना अवसर गवा बैठी। लोग कहते हैं कि भगवान ही कृपा करें तो हम अच्छे बन जाएंगे, बाकी तो बुरे हैं तो बुरे ही रहेंगे। सारा काम भगवान भी करे, अच्छा भी तुम्हें बनाए, पेट भी तुम्हारा भरे, कोठी भी तुम्हारी बनवा दे। हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अभी मनुष्य जिसे नाम भक्ति देता है वो दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान है। क्या तुमने कभी किसी की अधीनता में नौकरी की हो, सर्विस की हो, तो तुमने अपने अधिकारी को कोई ऑर्डर दिया है? दिया? भगवान को रोज ऑर्डर देते रहते हैं, धूप हो गई छांव कर दो, दुख आ गया सुख दे दो, घर नहीं है घर बना दो, ये कर दो। व्यवहार हम उससे चौकीदार जैसा करते हैं जैसे ईश्वर हमारा चौकीदार हो, और हम कहते हैं उसे ईश्वर है। इससे भी बड़ा अज्ञान क्या होगा दुनिया में। शायद इसीलिए किसी को वो नहीं मिला। वो दीवानों को मिला जिनकी दीवानगी सर चढ़ के बोलते थे, जो उन्हें नंगी और खुली आंखों से देख और समझ पाया, जो उनके लिए मिटने को तैयार था। विषय गाढ़ा है, भक्ति पंथ बहु कठिन है,
और रत्ती न चाले खोट, भक्ति पंथ बहु कठिन है, और रत्ती न चाले खोट, निराधार का खेल सब, और अधर धार की चोट। भक्ति पंथ बहु कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन बहुत सरल है। वैसे तो दुनिया का हर काम कठिन है, लेकिन जब उसे करना चालू कर देते तो वह सरल बन जाता है। हमारे लिए भक्ति इसलिए कठिन है क्योंकि हम उसे करना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते, बदलना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। ठाकुर जी बड़े हो गए तो थोड़ा सा प्रसंग, अभी तक मनु वंश में, चंद्र वंश में, सूर्य वंश में आपने भक्ति देखी। अब देखें स्वयं भगवान कृष्ण के पिता कैसे भक्ति करते हैं। उनके दो पिता महात्मा वसुदेव, नंदराय जी, और दो माँ, माता देवकी और माता यशोदा। दुख के दिन हैं, 6 पुत्र मृत हो चुके हैं, अपने भाई की नजर कैद में हैं। हे गुरुदेव, इन दुख के समय पे आपके अलावा मेरा कौन सहारा। आचार्य गर्ग को बुलाया। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, जैसे महाराज दशरथ कल कर रहे थे ठीक वैसे ही आचार्य गर्ग के चरणों में महात्मा वसुदेव ने किया। हे गुरुदेव, ये तन मन प्राण सब आपके हैं, आप कहें तो एक क्षण में अर्पित कर दूं। ये आपकी ही करुणा और कृपा थी गुरुदेव कि मेरे 6 पुत्र मृत हुए, लेकिन 2 पुत्र आपकी ही कृपा से जीवित हैं। ये आपकी तप है, ये आपके ही पुण्य है, ये आपकी ही दया है। हे गुरुदेव, जैसे मुझ पर अपनी करुणा कृपा बरसाई, मेरे पुत्रों पर भी अपनी करुणा कृपा बरसाएं। आचार्य गर्ग नंदगांव की ओर चल दिए। जैसे ही नंदराय जी को सूचना मिली, यशोदा महल सजा दे, दीपक जला दे, पुष्प पल्ला बिछा दे, रंगोलियां बना दे, ऐसे बोलते बोलते गला रुंध गया, आंखों से आंसू बह निकले। माता यशोदा पूछने लगी, क्या है? आज तो कोई उत्सव नहीं, कोई त्योहार नहीं, क्यों दीपक जला दूं, क्यों महल सजा दूं, क्यों पुष्प पल्ला बिछा दूं? एक है औपचारिकता, एक है प्रेम। हम जो करते हैं वो औपचारिकता है, जो प्रेम होता वो छलकता है, बहता है। गुरु कभी बाहर का देखता ही नहीं। गुरु जब भी देखता है वो तुम्हारे भीतर का देखता, तुम्हारे मन को देखता है। यही वो योग्यता है जिससे हम बिन मांगे अपने गुरु से सब पाते हैं। कहते कहते कंठ अवरुद्ध हो गया, क्योंकि प्रेम की भाषा जीभ कभी बोल ही नहीं सकती। प्रेम की भाषा केवल और केवल आंखें बोलती हैं, क्योंकि आंखें शुद्धता का बयान करती हैं। जीभ तो ऐसे कहती है, जब जरूरत होगी जी 10,000 रुपये दे दो, तुम्हारा पसीना गिरेगा, वहाँ खून बहाएंगे। 10,000 रुपये मिल गए, अब वही व्यक्ति कहेगा कि दोबारा लेने आ गए तो खून कर दूंगा। सारी बात उल्टी हो गई। जीभ ऐसे बात करती है, आंखें ऐसे नहीं करती। आंखें तभी बरसती हैं या तो दुख हो या अपार प्रेम हो, अपार श्रद्धा हो। तो प्रेम छुपाए ना छुपे,
जागट प्रगट होए और मुख से कछु बोलो नहीं, नैन देत हैं रोए। आंखें भीग गईं, कंठ अवरुद्ध हो गया। क्या है? झकझोर के पूछा। कहते यशोदा आज गुरुदेव आने वाले हैं। तैयारी हो गई, महल सज गए, रंगोलियां सज गई, दीपक जल गए। बड़े बड़े राजाओं के जीवन में भी वो उत्सव का दिन हुआ करता था जब गुरु आ जाए, वो अपने चरण रखते, वो जीवन में आ जाए, क्योंकि वही जीवन को महकाने वाला है, बदलने वाला है। तो भगवान के प्रथम पिता महात्मा वसुदेव ने कैसे धर्म पुण्य भक्ति की, स्वयं भगवान कृष्ण के पिता होने का गौरव है ना। अब उनके द्वितीय पिता नंदराय कैसे कर रहे हैं? क्या जैसे हमारे पूर्वज कर रहे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं? उत्तर होगा नहीं। चरणों को पखारा, माटी लगाई, साष्टांग करवद प्रणाम किया। ये महल खजाने आपके, मैं तो सेवक, ये प्राण आपके, तन आपके, जीवन आपका, हे गुरुदेव। हम तो गृहस्थ हैं, हम तो बनिया हैं, वैश्य हैं, भक्ति पूजा आती नहीं, और जो भी आती है पता नहीं सच्ची करते हैं कि झूठी करते हैं। हमारी तो भक्ति है, पूजा है, साधना है, उपासना है। महद चलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाय, निश्रेषाय भगवन कल्पते नान्यथा कुवचिता। हे गुरुदेव, इस सृष्टि के इतिहास में, ग्रंथ पुराण शास्त्रों में एक ही सत्य को मैंने जाना और समझा है कि आप जैसे संत जन, गुरुजन स्वयं को तपाते हैं, जलाते हैं, साधना करते हैं, और जो अर्जित करते हैं वो हम जैसों को बांटने आ जाते हैं। हम तो केवल भोगते हैं। हे गुरुदेव, तुम्हारी भक्ति है, पूजा है, आपके दर्शन, आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपका ज्ञान निरंतर मिलता रहे, आपकी छाया हम पे सदैव बनी रहे। ये भगवान कृष्ण के द्वितीय पिता के शब्द हैं। इसे धर्म कहा जाता है, इसे पुण्य कहा जाता है, इसे भक्ति कही जाती है। लेकिन मैंने कहा था कि दो के बीच में घटी घटना, एक समर्पित, एक निष्काम। तुम जहां भी धर्म पुण्य भक्ति होते हुए देखोगे, ये दो दिखाई देंगे। गुरु कैसा हो? निष्काम, निश्चल, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, जो तुम्हारे अज्ञान को मिटा दे, भ्रम को मिटा दे, अंधविश्वासों को मिटा दे, आडंबरों को मिटा दे, पाखंडों को मिटा दे, झूठ को मिटा दे, तुम्हें सत्य के प्रकाश में खड़ा कर दे। तुम्हारे प्रति उसके अंदर लालच ना हो, छल ना हो, कपट ना हो, झूठ ना हो, और जो करने वाला है वो समर्पित हो, श्रद्धा से भरा हो, विश्वास से भरा हो, मनमानी न करे। इन दो के बीच में घटी घटना धर्म पुण्य भक्ति कहलाती है। और धरती के किसी भी ग्रंथ में, मत में, पंथ में, इतिहास में तुम्हें ऐसे ही बंदगी होती हुई मिलेगी। यही बंदगी है। तो नंद राय जी ने अपना समर्पण दिखाया, आचार्य गर्ग ने अपनी निष्कामता दिखाई। स्वामी महावीर जब अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे तो वह आचार्य गर्ग की बहुत चर्चा करते थे। एक गोत्र है गर्ग, ये उन्हीं के नाम पर है। स्वामी 24वें तीर्थंकर थे महावीर। वो जब अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे तो आचार्य गर्ग की बहुत चर्चा करते थे। वो कहते, नहीं प्रिय, मेरी दौलत तुम ही हो,
जब तुम ही मेरे हो तो इन चीज़ों की ज़रूरत क्या है? जब आवश्यकता होगी तो आवश्यकता के अनुरूप तुम सदैव पूर्ति करते रहते हो। अपने दोनों पुत्रों को लेके आओ, बड़ी की गोद में छोटी, छोटी की गोद में बड़े। तो सबसे पहले निगाह गई माता यशोदा की गोद की ओर। अयम ही रोहिणी पुत्रौ रमयन सहदो गुड़ैये आख्यस्य ते रामित बलाधिक्यात बलम विदु। अपार बल के मालिक हैं, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। कोई कोई इन्हें हलधर और संकर्षण कहेगा। जैसी निगाह माता रोहिणी की गोद की ओर गई, अपलक दृष्टि हो गई, पलक झुकती नहीं। कोई दूसरा देखता तो कह देता काला है क्या देखो, लेकिन मैंने कहा ना कि वह आंख भी चाहिए कि जब ईश्वर आए तो वो काया से परे पहचान सके। क्योंकि काया की दृष्टि से आ जाए गर्ग देखते तो बाहरी विश्लेषण ये होता काले कलूटे हैं, लेकिन जब आंतरिक दृष्टि से देखा, शरीर की दृष्टि से देखा ही नहीं, हो ईश्वर है। यह वह आंख है जो ईश्वर को जान सके। हमारे भी तो सामने कितने गोरे कितने काले हैं, तुमने किसमें ईश्वर को देखा है? कहीं दिखाई दिया? क्योंकि अभी वह हृदय नहीं, वह आंख नहीं, वह प्रेम नहीं, वह समझ नहीं, और सामने होकर भी ईश्वर ईश्वर नहीं। चिल्ला चिल्ला के थक गए उपनिषदों के ऋषि, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन मोथरी बुद्धि में तो 6 साल में 2 एकम 2 समझ में आया। इतनी जल्दी ईश्वर कैसे समझ में आ जाए? 6 साल लग गए एक पहाड़े को सीखने में। टीचर खड़ा कर देता था, खड़ा हो जाए, और चिल्लाते रहते थे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 6 साल तक चिल्लाए तब पता चला 2 दूनी 4 होता है। तो जीवन का पहाड़ा इतनी जल्दी कैसे समझ में आए? वो तो ईश्वर है। बहुत शुद्ध चेतना की जरूरत है। निर्मल मन जन, और कोई कुछ चाहिए ही नहीं। निर्मल मन जन सो मोहे पाबा। निर्मल मन, और कुछ चाहिए ही नहीं। अब देख लो कितने निर्मल मन है। रात दिन प्रवचन करने वाले गुरुओं के रहे नहीं, संसार के कहां से हो जाएंगे? केवल ये चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहे भावा, और मोहे कपट छल छिद्र न पावा। इतनी सी बात समझ में आ जाए, सारे ग्रंथों का निचोड़ मिल गया, सारी भक्ति समझ में आ गई। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, कपट न हो, छल न हो, एक निर्मल मन ये हो, बस। और कुछ चाहिए नहीं ईश्वर के लिए। फिर ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देगा। जहां देखो वहां तू ही तू, जित देखूं उत तू ही तू। और निर्मल मन करने वाला कौन है? इसीलिए
गुरु ने तुम्हें कभी बाहर उलझाया ही नहीं। वो जानता था शरीर से तो कोई अर्थ ही नहीं, लेना देना नहीं शरीर का, शरीर की क्रियाओं का। सारा खेल ही मन का है, मन से ही शुरू और मन पे ही खत्म। यहां तक तो दृष्टि भी नहीं पहुंचती किसी की, समझ भी नहीं जाती यहां तक किसी की। आसन बड़ा स्त्रियो गृहत्योषन्यंग तना शुक्लो रक्तस्थता पीत इदानी कृष्णता गत। सांवरे सलोने हैं, रंग काला जरूर है, लेकिन पवित्र हैं, बुद्ध हैं, शुद्ध हैं, चैतन्य हैं, निर्भय हैं, निष्काम हैं, निश्चल हैं। चूंकि काले हैं तो इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा, लेकिन ये श्री युक्त हैं, इसलिए श्री कृष्ण इनका नाम है। बड़े हुए, कितने बड़े हुए, घुटने चले, और घुटने चलकर जैसे ही बाहर निकले तो सबसे पहले ठाकुर जी ने धरती माता को प्रणाम किया, उनसे बात की, ए माँ तू बड़ी माँ है, तेरी गोद में खेत खलियान मकान दुकान अन्न अनाज समाज सब इसी में है, तू देती देती है रे ये, मैं तुझे क्या दूं। हाँ तुझसे बना हूं, तुझ में ही मिल जाऊंगा, तो मेरा प्रेम तुझ में अर्पित और समर्पित है। और उन्होंने मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में रख लिया। कितना माटी से प्रेम होगा, कितना ऊंचा व्यक्तित्व है साहिब ठाकुर का, लेकिन उन्होंने माटी से अपने आप को कभी दूर नहीं किया। हमने अपने आप को माटी से दूर किया है। व्यक्ति के अनेकों धर्म हैं, ठीक ऐसे ही एक धर्म और है, राष्ट्र धर्म। अपनी माटी के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादिपि गरीयसी। मैंने स्वर्ग देखा नहीं, लेकिन हे वसुधा, हे भरत वसुंधरा, हे अवनी, हे धरा, तू ही मेरा स्वर्ग है, क्योंकि तूने बिन मांगे सब दिया। तूने खाने को अन्न दिया, रहने को घर दिए, ये शरीर दिया, माता पिता सब तुझसे ही निर्मित हुए। तो माटी से जुड़ाओ, माटी से लगाओ। कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा और मैं रूंधूंगी तोए। तो माटी से नहीं हम छूट पाए, माटी में हम मिल के रहें, अपने राष्ट्र से हमारा प्रेम हो। लेकिन जैसे ही मिट्टी खाई, लोगों ने शिकायत कर दी, मैया थारो लाला माटी खा गए। जो राष्ट्र से प्रेम करे, उनके कितने दुश्मन होते हैं। राष्ट्र से प्रेम करना हमें महाराणा ने, शिवा ने सिखाया। अपनी अनगिनत पीढ़ियों के बलिदान कर दिए केवल राष्ट्र प्रेम के लिए। नाहं भक्षति बान शब्द
सर्वे मिथ्यानि संसना यद सत्र ग्रही स्तहि समक्ष पश्य में मुखम। नहीं माँ, मैंने माटी नहीं खाई और इसे खाऊं भी क्या माँ, मैं बना ही इससे हूं। चित्त जल पावक गगन समीरा। चित जल पावक गगन समीरा। पंच तत्व रचित शरीर। चित जल पावक 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 गगन समीर। चित जल पावक तो मैया मैंने माटी नहीं खाई, मैं बना ही इससे हूं। हम सब इससे ही बने हैं। यही ज्ञान है। जब हमें प्रकृति का शुद्ध ज्ञान होता है तो जीवन संवरने और निखरने लगता है। आज प्रकृति का ज्ञान नहीं है। मनुष्य को लग रहा होगा कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विनाश कर रहे हैं। जिस देश में मेहमान के आने पर दूध दही लस्सी से स्वागत किया जाता था, आज समय बदला और मनुष्य अपने मल मूत्र को टीट करके पी रहा है। दिल्ली में हम सीवर को टीट करके पी रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें प्रकृति का ज्ञान नहीं। हमने नदियां मिटा दी, हमने कुएं मिटा दिए, हमने जल की पवित्रता शुद्धता प्रकृति को खत्म कर दिया। हम विकास कर रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं? आपकी पीढ़ी, आपके होने वाले बच्चे ये भी भूल जाएंगे कि पानी नाम का कुछ हुआ भी करता होगा। जब हमारे देखते देखते हम अपने मलमूत्र को टीट करके पी रहे हैं। हवा, अभी से फिल्टर आ गए, हवा भी फिल्टर होके मिलेगी। हमने प्रकृति नष्ट की। परिणाम किडनी फेल, गंदा जो फ्यूल में जम जाता है गंदा, वो लंग्स में से दिखाया निचोड़ के 230 ग्राम। हवा नहीं, दूध देख भी नहीं सकते, फल हरे को लाल कर दिया, लाल को हरा कर दिया। 100% केमिकल। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति नष्ट की। टोटल प्लास्टिक। वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया, कई हजार वर्ष तक प्लास्टिक नष्ट नहीं होती और प्लास्टिक यूज करने से मनुष्य की 7th जनरेशन में उसके जीन्स में उसके गुण चले जाते हैं। प्लास्टिक के 7वीं नस्ल में हम विकास कर रहे हैं।
प्रकृति को समझे बिना कोई विकास नहीं, सब विनाश है। तुम्हारे पूर्वज प्रकृति को समझना सिखाते थे। जल की पूजा हम करते थे, क्यों? क्योंकि यह जल खेतों में जाता है, यह जल हम पीते हैं, ये पूरे हमारे शरीर में 70-80% भाग शरीर का जल का से निर्मित है। तो जल में गंदगी नहीं करें, कचरा नहीं डालें, थूकें नहीं, विषैले रसायन ना हो, गंदगी ना हो, नदी पवित्र। अब इधर नदी में सीवर खोल दिया, शाम को आरती करेंगे। हम पूजा कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। हम पेड़ शाम को जाके दीपक रख देंगे पीपल के नीचे, सुबह काट देंगे, हम पूजा कर रहे हैं। भूमि हम केमिकल इंजेक्ट कर रहे हैं, धनाधन केमिकल, हम पूजा कर रहे हैं। हम धरती खत्म कर रहे हैं। अब वैज्ञानिक चिल्ला रहे हैं, हाँ धरती बचाओ, धरती बचाओ। बिना लैब के, बिना प्रयोगशालाओं के लाख वर्ष पहले पूर्वजों ने कहा था, ये प्रकृति तुम्हें प्रत्यक्ष आंखों से दे रही है। तुम्हारे पास जो भी है, सांस, वायु, जल, अन्न, घर, मकान, दुकान, शरीर, ये केवल प्रकृति की वजह से है, इसलिए इसको पूज लो, इसका अनादर न करो। एक साधारण जिस आमने सामने वो जान ना पाए, हम ईश्वर को जानने की बातें करते हैं। जो दे रहा है उसे पूज ना पाए, हम पता नहीं किस पूजा की बात करते हैं। और तो और कुछ लोगों ने शिकायत कर दी, मैया तारो लाला मारो माखन चोरी करके खा गए। ये बड़ी विडंबना है। रोज कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, हे भगवान मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब तेरा ही है। हे भगवान भोग लगाया है, खा लो। जन कब से भोग लगा रहे हैं, कितने जन्म बीत गए, खा लो। सब उसका ही है, रोज भोग भी लगा रहे हैं। और किसी जन्म में अगर वो खाने को भी आ जाए तो चोर है। ईश्वर भी हार गया मनुष्य से। पहले कहे भोग लगाओ, भोग लगाओ, भोग लगाओ, हम इतने जन्म से भोग लगा रहे, ये उलाहना, और जब खा ले तो चोर बेचारा। इसीलिए तो मैंने कहा था कि भगवान आ जाएंगे तो करोगे क्या, पहले ये विचार करो। ये विचार मत करो तुम आ जाओ भगवान, ये विचार करो कि तुम व्यवहार कैसा करोगे। कहीं हम भी तो नहीं कहेंगे कि हमारी चोरी कर ली माखन की। क्योंकि तुम ईश्वर से कहोगे कि जी सब तुम्हारा ही है, तो फिर तो वो तो अधिकार प्रयोग करेगा। फिर देख के थोड़ी खाएगा कि कच्चा खाए कि पक्का खाए, उसे जो अच्छा लगेगा वही खाएगा। तुम झट से बाँह पकड़ोगे, ये तो चोरी है, मैं जो कहूं वही खाओ। समझ बहुत जरूरी है। बिना समझ के तो पूतना जैसे हैं। पूतना पास होकर भी ईश्वर को खो बैठी, सुपर्णखा पास होकर भी ईश्वर को खो बैठी, लेकिन कमाल की बात है माता सबरी दूर होकर भी ईश्वर को पा बैठी। पूतना ईश्वर के पास गई, लेकिन ईश्वर मां सबरी के पास गया। यही तो समझना है। हम ईश्वर के लायक बने, योग्य बने, दूसरा कोई विषय नहीं है।
शायद इसीलिए वह दीवानगी सर चढ़ के बोलती है और किन्हीं बिरलों की बोली। ऐसी दीवानगी चढ़ना भक्ति है। तो कुछ अन्य बाल लीलाएं, एक दृश्य जहां भी देखें उनमें जब भेद करती हैं तो उनमें कुछ सुंदरता दिखाई देती है। जो सहज थे, निर्मल मन के थे, ठाकुर जी उनके साथ भूखे रहे, प्यासे रहे, बिना वस्त्र के रहे। ये भेद नहीं किया मैं राजा का पुत्र हूं, ये गरीब हैं, उनके जैसे ही रहे। लेकिन जिसने भी दंभ किया, चालाकी दिखाई, चालबाजी दिखाई, ईश्वर ने उनके साथ काली अपनी जहरीली चीजें, जहर यही है हमारा देखना, बोलना, सुनना, ये जहरी है सब। तुम जहर को जहर कहते होगे, मेरी दृष्टि में इससे खतरनाक जहर कोई नहीं है। बोलना सबसे खतरनाक जहर है। गलत बोलना, गलत सुनना सबसे खतरनाक जहर। मनुष्य के जीवन में जितने तनाव, अशांति पैदा हुई है वो केवल बोलने से पैदा हुई है। भक्ति तो क्या सीखें, एक ठीक से बोलना नहीं सीख पाया मैं। इंद्र अपने अहंकार में डूबा हुआ और भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा दी, कर्म के नियम समझा के। कर्मणा जायन्ते जन्तु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमा कर्मणा वा विपद्यते। हे मां, सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, गरीबी है, अमीरी है, सब कर्मजन्य है। और वैज्ञानिक सिद्धांत से समझाया। जितनी भ्रांतियां थीं, जितने अंधविश्वास थे, वो सब दूर किए बहुत छोटी आयु में साहिब ठाकुर ने। क्योंकि आध्यात्म विज्ञान है, ये प्रूफ है। इसीलिए हम अपने ऐसे पूर्वजों को उनकी पूजा करके याद रखते हैं कि कहीं हमें भूल ना जाएं, इनका दिया हुआ कीमती ज्ञान कहीं गुम ना हो जाए। ये बहुत कीमती है। दंभी इंद्र खपा हो गया और आज्ञा दे दी, ब्रज को बहा दो। साहिब ठाकुर ने बताया, जहां कर्मयोगी होते हैं वहां कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके कर्म शुद्ध हों। लाख कोशिश की लेकिन ब्रज का बाल बांका न कर सका। देवताओं का राजा इंद्र भी उनके चरणों में आके गिर पड़ा। पिता गुरु तुम जगताम धीसो दुर्त्या कालु पात दंडा हिताय से छातनु भी समिया से माया विधुम जगदीश मनि नाम। चरणों में गिरकर कहने लगा, क्षमा करें, क्षमा करें, माया बड़ी प्रबल है। हम जैसे देवता तक इस माया से भ्रमित हो जाते हैं। हम आपकी शरण में हैं। इस धरती पर केवल और केवल ज्ञान की वंदना की गई। ज्ञान को नतमस्तक स्वर्ग के देवता भी देखे गए। इसके बाद रास का नाम सुनते ही हम सब समझ लेते कुछ नाच गाना हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है।
रास का अर्थ है वह आनंद, वह प्रेम, वह समर्पण जहाँ हम सत्य को समझ के जानकर उसमें समाहित हो जाएं। शरीर के रहते हुए अंतरतम अंतर्मन के उस आनंद को इस शरीर में आभास करना, अनुभूत करना। जीते जी देह के होते हुए आत्मा और परमात्मा के मिलन का संपूर्ण आनंद उठाना, इस घटना को रास कहा जाता है। इधर कंस के द्वारा षड्यंत्र, अक्रूर जी को भेज दिया, सेनाएं लगा दी, और अक्रूर जी चल दिए। माँ यशोदा से जाके कह दिया जो गोविंद हैं, ये जो ठाकुर हैं, ये तुम्हारी संतान नहीं है, इन्हें तो देवकी ने जन्म दिया है। धीर विवेकी नंदराय समझ गए, संभल गए, लेकिन माता यशोदा भूमि पे पछाड़ खा के गिरी। आंसू बह निकले। इतने ऊंचे सर क्यों लगा रहे हो? जब ममता रोए तो उसे कौन से शब्द समझाएं? अचानक आकर ये बोल देना कि ये तुम्हारी संतान नहीं है। मूर्छित होके गिरी भूमि पे पछाड़ खाके, पलकें सूझ गईं अश्रु के बहते बहते। शाम को गौचरण करके साहिब ठाकुर का आना। हम कितनी भक्ति की, पूजा की, बंदगी की बात करते हैं। क्या सच में जिसने ईश्वर बनकर हमें जन्म दिया, हमें पाला पोषा, जिसने लाख संताप ताप हमारे लिए सहे, क्या उस मां के लिए भी हमारे हृदय में कोई प्रेम जगा? बड़े होते होते तो ये मूर्ख और मूढ़ मन उससे भी द्वेष पाल बैठा, उससे भी छल पाल बैठा। अगर सच में हम भक्ति की बात करते हैं तो ईश्वर के चरित्र को हमें देखना होगा कि हम वह कर्म करें जो धर्म कहलाता है। तो मां वो विभूति है कि ऊंचे आसमान से उतरकर उस परमात्मा ने भी मां के चरणों को चूम लिया। मां, क्योंकि पता चला, नंदराय जी कहते हैं कि जाओ आज अपनी मां को संभालो, आज तुम्हारे अलावा तुम्हारी मां को कोई नहीं संभाल सकता। चरणों को चूमा, मूर्छा टूट गई, चेहरा सूज गया, कपोल भर गए, आंखें लाल हो गईं रो रो कर। अधर को चूमा, कपोल को चूमा, आलिंगन में बद्ध किया। तुम मेरे नहीं? ए मां, किसने कह दिया कि मैं तेरा नहीं? तेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा, क्या झूठ है मां? मुझे तो ये भी बोलना नहीं आता था कि मां भूख लगी है, तूने बिन बोले समझ लिया कि मैं भूखा हूं, ये झूठ है मां। तेरे आंचल में
सारे दर्दों को भूल गया। तूने दुनिया के दर्दों से अपने आंचल में समेट के मुझे बचाया, ये झूठ है माँ। रात की नींद खो दी, दिन का चैन खो दिया तूने मेरे लिए, ये झूठ है माँ। अगर वो सच है तो ये भी सच है मेरी जननी कि मैं तेरा था, मैं तेरा हूं और मैं तेरा ही रहूंगा। इस माटी में मूल्यवान है मां, तभी हम जिसको भी धरोहर समझते हैं उसे मां शब्द दे देते हैं। हम देश से प्रेम करते हैं तो हमने देश को मां कह दिया। जिसने हमें पाला हमने पालने वाली को मां कह दिया। जन्म देने वाले का तो हृदय होगा क्या, यहां पालने वालों का हृदय ऐसा है माधाय पन्ना सा, जिस हृदय की केवल हम कल्पना कर सकते हैं। मेवाड़ के महाराजा उदय सिंह को जन्म देते उनकी मां चल बसी और अपने पुत्र को पन्ना की गोद में, हाड़ा रानी की गोद में डाल गई। तुम ही मां हो। दुष्ट ने षड्यंत्र रचा और वो नंगी तलवार लेकर उदय सिंह को मारने आ गया। धन्य धन्य करें, जय जय करें हम उस मां के हृदय की कि उदय सिंह को छुपाकर भेज दिया महल से बाहर, उनकी जगह अपने सगे पुत्र को लेटा दिया और उनकी आंखों के सामने सगे पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस मां ने सिसकारी तक न ली। ये भारत की मां है, ये भारत की मां है। कुछ नहीं चाहिए माता पिता को, वो पूरा जीवन हम पे न्यौछावर कर देते हैं। ठीक समय पर ठीक शब्द और ठीक भावना की जरूरत है कि हम उनके मन को कैसे महकाएं, हम उनके आंखों से आंसू कैसे पहुंचे। तो भगवान भी मां के चरणों की वंदना करते हुए देखे गए। हमारी भक्ति कैसी है? चरणों को चूम लिया नहीं जननी, मैं तेरा ही हूं। आंसू सूख गए, रोता झुलसता हुआ चेहरा मुस्कुरा गया। कोई मुझसे पूछे कि मां के जैसा कौन, सारी बात एक लाइन में खत्म कर दूंगा मैं, ये कहकर कि मां के जैसी बस मां है, दूसरा कोई नहीं, केवल मां, केवल मां। तो दुनिया ने बड़े गीत गाए। मैं कभी कभी सोचता था क्या कोई ऐसा भी दीवाना हुआ कि जिसने मां का भी गीत गाया हो, और एक मिल ही गया। उसके शब्द मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। तो भगवान मां के चरणों में अपना प्रेम दिखा रहे हैं। हम भी लाख गलतियां करते हैं, मां क्षमा कर देती है। मां हमारे दुख पीती है, हमारे होंठों पे हंसी छिड़कती है। हम गलतियों से भरे पड़े हैं। आए आज के इस क्षण में हम सब ईमानदारी से अपनी अपनी मां को याद करें, क्षमा मांगें। हमसे जो गलतियां हुई हो मां मुझे क्षमा करना है। हम सब मिलकर कुछ शब्दों के पुष्प ईमानदारी से आज अपनी मां के चरणों में चढ़ाएं, किसी दीवाने के गाए हुए इस प्रेम गीत के साथ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है,
तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। माँ के जो दुनिया है बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का। तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागे हैं माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। दुखन लागे हैं माँ तेरी अखियाँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी हैं ये सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागे हैं ये सारी सारी रतियाँ। हो मेरे निंदिया पे अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने बारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तू मुस्काए, मैं रोया तू रोई। हो मेरे हंसने पे, हो मेरे रोने पे, हो मेरे हंसने पे, ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
और ये जो अंतिम शब्द हैं ये लिखने वाले को समर्पित हैं कि तूने कम से कम एक माँ का गीत तो गाया। माँ की लोग पता नहीं क्या क्या गाते रहे, क्या क्या बोलते रहे, तूने कम से कम सत्य को तो गाया। तो ये लिखने वाले के लिए, माँ बच्चों की क्या होती है, 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 माँ बच्चों की क्या होती है। किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है, किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। हो कितनी सुंदर है, जय हो। कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। के जो दुनिया है मन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तो फुलवारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। कोई अर्थ नहीं है। अगर अस्तित्व याद है, अगर माँ याद है, धर्म के यही पाठ हैं, धर्म की यही सीख है। धर्म इसीलिए जरूरी है। कोर्ट कचहरी थाने व्यवस्थाएं वो नहीं कर सकती जो धर्म कर सकता है। धर्म मनुष्य में मनुष्य बनने की क्षमताएं संभावनाएं पैदा करता है। बाकी कितने कोर्ट हैं, कितनी कचहरी, कितने थाने हैं, कहीं कोई व्यवस्था बनती दिखाई दे रही? बेटा बाप को मार देता है, बेटा माँ को मार देता है, पति पत्नी को काट देता है, कहीं कुछ व्यवस्था दिखाई दे रही है? धर्म संभावनाएं पैदा करता है कि मनुष्य कोई गिरा हुआ कृत्य करे ही नहीं। धर्म जीवन में जीवन पैदा करता है। धर्म पूर्ण बनाता है। आज के सत्र को विश्रांति। आप सबको प्रणाम। आपके प्रेम को, स्नेह को, बंदगी को, भक्ति को। ओम हरि शरणम, 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 ओम हरि शरणम। ओम श्री राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। ओम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम श्री एकदम श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सब श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम हारती बाल बाबा की यकीन को तारो गोपीन के प्राणन सो प्यारो इन पर प्राण नौछावर की जय आरती बाल कृष्ण की जय श्री राधा बर कुमार कन्हैया बैजन को नव खबैया देखत ही मन लेत चुरैया यह छवि नैनन मैं बरली जय आरती बाल कृष्ण की जय ओ तो तरी बोलन मधुर सुहावे सकन मध्य खेलत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे
अब इनको अपनों कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय कृष्ण की जय कृष्ण की जय। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो बोलिए आज के आनंद की जय हो बोलिए संत समाज की जय हो। जय जय सीताराम। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, 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 बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की, ब्रज मोहन की बनवारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय, सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। नट नागर नित्य बिहारी की जय, सुख सागर रास बिहारी की जय जय। जग पूषण कृष्ण मुरारी की जय, ब्रज भूषण बांके बिहारी की जय जय। भूषण बांके बिहारी की जय जय, ब्रज भूषण बांके बिहारी की जय जय। ब्रज भूषण बांके बिहारी की जय जय। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्यारे जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्यारे जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। जय हो शरणागत रक्षक की, बन बन ही महाभयहारी की जय जय। कर पूर्ण मनोरथ गोपियों के, यमुना तट चीर बिहारी की जय जय।